I think 107 students, 107 students remaining to submit. Sir, we have to So attach screenshot of that score. no screenshot not there. You have to hand in that. Okay, what you have to do? Actually simply you have to hand कुछ वहाँ पे करना नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं करना है आपने, सिर्फ वहाँ पे क्लिक करके वो गूगल फॉर्म की लिंक है ना वहाँ पे, यस और नो? गूगल फॉर्म लिंक दिया ना मैंने गूगल क्लासरूम पे जो असाइनमेंट का टैब है, तो वहां पे सिर्फ मुझे ये करना है, आपको हैंड इन करना नहीं कुछ, सिंपली आपको क्या करना है, एक कमेंट में डाला तो भी चलेगा, सिंपल कमेंट, तो वहां पे पता चलेगा। गेटिंग? बिकॉज आई सॉल्व्ड इट बट मैंने वहां पर कमेंट नहीं डाला था, मैंने बहुत हाँ पहले वैसे भी किया हो था। सकता है, यस यस, वैसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जिन्होंने कमेंट नहीं डाला होगा वहां पे। ओके, सो आई विल सर चेक अभी इन, डालूं हाँ कमेंट की नो बाद में डाल now? सकते हैं आप, ओके बाद में डालो, आई विल चेक इन गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेस, तो वहां पे भी पता चलेगा मुझे हाउ मेनी ऑफ नॉट गिवन। ओके, सो सर पब्लिकली नहीं डाला। हाँ सर हेलो, पब्लिकली नहीं, प्राइवेट कमेंट डाला है मैंने। डाला है क्या? ओके हाँ सर। आई विल चेक। ठीक है, सो स्क्रीन यस इज विजिबल? यस हेलो, सर। यस Sir, सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो जो भी असाइनमेंट अभी आप जल्दी से जल्दी खत्म कर दो उनको, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला, बिकॉज अभी शेड्यूल आने के बाद यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, यू हैव टू कंप्लीट योर राइटिंग वर्क जितना भी है, असाइनमेंट 3 तो ऑलरेडी दिया, असाइनमेंट 4 बाकी है, वो 1-2 दिन में मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ओके, जो भी क्विजेस है, क्विजेस तो क्या 5 मिनट का काम है सिर्फ, 10 to 20 क्वेश्चंस आर देयर इन क्विजेस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 और 4 की क्विज भी डालने वाला हूँ मैं सेपरेटली। सो ये 31 मार्च के पहले हमें सब सारी चीजें कंप्लीट करनी है रिगार्डिंग असाइनमेंट 1 2 3 4 एंड क्विजेस, एंड दैट actually that activity was almost 80 to 90% have completed code pair activity. Okay, all of you clear with this? अप्रैल में हम कुछ भी राइटिंग वर्क करने वाले नहीं है, गेटिंग? यस और नो? ओके सर। Yes, yes, sir. sir. Okay, sir. So we'll, okay, we move forward. Next function, so we'll take one string, s1 is equal to, for example, we'll take hello, then I will write a print statement, print in bracket s1 dot, we find देखा तो वैसे ही क्या है, r find नाम का भी फंक्शन है, बट ओनली सिंपल वन डिफरेंस इज देयर विथ रिस्पेक्ट टू r find। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग स्कैन होता है वो कहाँ से होता है, प्रिंट से स्कैन होता है, कहाँ से होता है? हेलो, राइट से। यस राइट से, मतलब जो अभी हमने देखा था प्रीवियस वाला फाइंड ऑपरेशन, तो ये फाइंड ऑपरेशन में वहाँ पे इंडेक्स क्या मिला था हमें, व्हाट इज इंडेक्स वी आर गेटिंग देयर? There you were getting 0 when we had, if you had used the same string. यस, अभी इसमें क्या मिलना चाहिए हमें फिर, व्हाट इज द इंडेक्स दैट वी विल गेट? एनीबॉडी? राइट से पे नो -4 नहीं आएगा, इंडेक्स तो ऑब्वियसली प्रॉपरली यही आएगा, कैसे आएगा, पॉजिटिव में आएगा ना। सो वी विल चेक, क्लियर है 12? Yes sir. Yes, sir. देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट किया था स्कैन उसने, पीछे से, तो पीछे से पहले कौन सा मिल रहा है हमें, कौन से इंडेक्स में एक ही मिल रहा है हमें, 12th इंडेक्स पे। 12th वाले इंडेक्स पर। ओके, सो यहाँ से मैंने निकाला इसको, अभी तो अभी क्या मिलेगा हमें, इट विल चेंज ना, यस और नो? हेलो, Yes sir. Yes, sir. सो इट विल गिव आंसर 6 ना, ये 5, ये स्पेस वाला 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या होता है समझ में, हैश में कमेंट में लिखता हूं मैं, आर फाइंड finds the index or scan the string, scan the string from the end। ओके, क्लियर है सबको? फाइंड और आर फाइंड का मीनिंग डिफरेंस समझ में है सबको? क्लियर है? Yes, Yes or sir. no? Yes, Yes sir. sir. ओके, सिमिलरली ये अभी क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
instead of he we'll take, अभी इस केस में क्या आना चाहिए आंसर फिर, जो हमें नॉर्मली आता है each -1, जो if string is not found it will give you -1 answer. Okay, here also, and if string not found, substring बोलते हैं उसको, string नहीं बोलेंगे हम. All of you clear? Substring Yes, sir. not found, it returns but -1. So इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है. If substring is not found in the specific rfind or find function, so what will be written? So it will return what? -1. All of you getting? Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now next one. Print. जैसे r find होता है वैसे ही क्या होगा obviously? S1 found r Index. इंडेक्स ना, yes or no? ये देखा था ना हमने, इंडेक्स में क्या होता है, सेम इंडेक्स और इसका वर्क सेम है, सिंपली वन डिफरेंस इज देयर. व्हाट इज दैट डिफरेंस? एरर रिटर्न करता है. Yes, when your string is not there, it returns what? Error. So I will write this one. यहाँ पे आउटपुट तो सेम ही मिलने वाला है, that's 6 और 6 ना, yes or no? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, सो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, I will do one change. Now it will give you substring not Substring found. क्लियर है? हेलो, Yes, sir. यहाँ पे लिखेंगे सेम एज फाइंड ओनली, बट इन आर फाइंड स्कैन द स्ट्रिंग फ्रॉम द, यहाँ पे भी कैसे सेम एज इंडेक्स, but it in our index scan the string from end, yes or no? But scan string from end. Clear है? And if not found, it returns क्या होगा? Substring not found. Substring not, String not found. yes, substring not found. Clear है सबको? दो functions r find and r index. Any doubt regarding this? Hello? Hello? No, Are sir. yes or no? Okay. Yes, So we'll move forward. Next function, split function. Okay. So I will take one string. X2 is equal to, for example, welcome icon. Then I will take one other, x is equal to x2 dot split, and then print. हाँ, वो एरर ऊपर का है, सबस्ट्रिंग इसको कमेंट में डालते हैं, हैश क्लियर है? स्प्लिट में क्या हो रहा है? हेलो हेलो, Split हो रहा है. स्प्लिट हो रहा है, वो किस में डिस्प्ले कर रहा है, वो विच फॉर्म? List. लिस्ट फॉर्म में डिस्प्ले कर रहे हैं. ओके, सो ये क्या हो गया अभी, लिस्ट ऑफ क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया ना, yes or no? ओके, Yes, sir. सो व्हाट इज यूज ऑफ स्प्लिट फंक्शन? Yes, sir. It क्लियर है divides सबको? the string into a list हाँ, of. और इसके अपोजिट क्या होगा फिर अभी? ज्वाइन. ज्वाइन. Join. इसके अपोजिट क्या होगा? ज्वाइन होगा. वो डायरेक्टली हम करेंगे इसमें प्रिंट. सो यहाँ पे मीनिंग लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग बाय टर्म स्प्लिट फंक्शन? बोलो. Split the Splits the string String into the list of. Into list. To the list. into list of string ना, ऐसा और ना? ओके, Substring. Yes. सबस्ट्रिंग, हाँ सबस्ट्रिंग बोल सकते हैं वैसे. देन नेक्स्ट
यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, एंड कॉमा करके, कॉमा नहीं, डॉट, विच फंक्शन नाउ, ज्वाइन फंक्शन। ओके, ज्वाइन फंक्शन में हम क्या करेंगे, क्या पास करना पड़ेगा मुझे अभी, जो मैंने स्प्लिट किया है वही, एक्स का एक्स करेंगे डायरेक्टली ना, यस और नो, एक्स में स्टोर है नो, सो व्हाट विल आंसर आई विल गेट नाउ, जो पहला वाला आंसर था वही मिलेगा मुझे ना, वेलकम टू पाइथन। क्लियर है, यस और नो? सो व्हाट इज द यूज ऑफ ज्वाइन नाउ? लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। जो भी आपने स्प्लिट कर किया था, हाँ, स्प्लिट करके जो लिस्ट क्रिएट किया था उसको आगे क्या कन्वर्ट करेगा, String convert. हम भूल गया देख, व्यू इनपुट, व्यू आउटपुट लाची गाड़ी से भूलता कैसे यार, मैं तो ऐसे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। मैं बस बोलो ली नहीं तो यार। Okay, all of you clear with the split and join function? Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Clear है? Okay. Now next function. So what will happen if we pass S2 as a parameter? कहाँ पे? So in यहाँ join पे? function. Yes, sir. S2 as a parameter. नहीं सर, लिस्ट लग ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना आप? क्या होगा इसमें बताओ अभी? एरर आएगा, लिस्ट लगती है। क्या हो गया? S3 लिखा है मैंने? नहीं, यहाँ पे नीचे S3 आया, ठीक है। क्या हो गया? What will happen with this now? आउटपुट चेंज हुआ ना कुछ तो? Spaces are. हाँ, उसने क्या किया है, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसमें हर एक में क्या हो गया, स्पेस आया ना, ऐसा और नो? Yes, sir. हाँ, और यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं लिखा रहता तो ओरिजिनल स्ट्रिंग वैसे ही रहेगा ना, ऐसा और नो? Yes. Yes, sir. कुछ चेंज नहीं होगा ना, मतलब स्प्लिट किया, अब स्प्लिट किया, ज्वाइन कब करेंगे, जब आपका स्ट्रिंग आपने स्प्लिट किया है उसका आगे ज्वाइन करना है, इन दैट केस यू विल ज्वाइन इट। तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो क्या देना पड़ेगा इनपुट आपको, व्हाट यू हैव टू गिव, जो भी आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, जो भी। क्लियर है सबको अभी? यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट फंक्शन इज आइडेंटिफायर। अभी यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, s3 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हेलो, उसके बाद आई विल राइट अ प्रिंट फंक्शन एंड देन s3 डॉट इज आइडेंटिफायर। These are very important with respect to your MCQ exam, these functions. So यहाँ पे अभी आंसर आपको ट्रू फॉल्स में मिलेगा, but what is the meaning of that? So it returns true if the string is valid identifier. Valid identifier मतलब क्या है? What is the meaning of valid identifier? Hello? वो रूल्स होते हैं ना वेरिएबल डिफाइनिंग। वेरिएबल के मतलब या स्ट्रिंग के, यहाँ पे स्ट्रिंग कंसिडर होगा या वेरिएबल होगा? स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल String consider. हाँ, यहाँ पे मैंने 1 2 3 डाला, दिस इज वैलिड स्ट्रिंग। Yes, sir. This is also Yes, string. sir. String. नो सर, हाँ वैलिड स्ट्रिंग मतलब ये वैसे तो वो स्ट्रिंग है, मतलब इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग मिलेगा, बट अच्छा। जनरली स्ट्रिंग क्या होता है, प्रॉपर कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन। जैसे अभी यहाँ पे मैंने ऐसे डाला, Alphanumeric. फॉर एग्जांपल अमोल 1 2 3, नाउ दिस विल बी वैलिड ना, यस सर। इट कैन बी वैलिड, बट ओनली 1 2 3 डाला तो उस केस में क्या होगा, आपको आंसर आएगा कुछ या कुछ स्पेशल सिंबल डाला मैंने, आई विल एंटर कुछ स्पेशल सिंबल। So, sir, अगर numbers है तो it does not like identifier does not consider it string. नहीं, वहां पे टाइप में आपको मिलेगा, वो टाइप में क्या मिलेगा आपको, String. स्ट्रिंग, बट एज पर दिस फंक्शन, कौन से फंक्शन के हिसाब से, Identifier. इज आइडेंटिफायर ओनली, सो इट विल रिटर्न व्हाट, ट्रू ओनली इफ दैट स्पेसिफिक स्ट्रिंग। हाँ, यहाँ पे अभी मैंने ऐसा लिखा, अभी ये स्पेशल सिंबल के लिए भी नहीं आया, बराबर है? Yes, sir. उसके बाद अभी यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा कुछ तो अमोल अंडरस्कोर 1 2 3, दिस कैन बी आल्सो वैलिड ना? Yes, sir. हो क्योंकि सकता है इसमें ना? alphabet है, मतलब जिसने भी Yes. alphabet से considers it as an is यस, identifier. जनरली यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा है एनीबॉडी, क्या हो रहा है यहाँ पे कंसिडर? वेरिएबल
एक कीवर्ड के लिए वैलिड है क्या दिखता है? हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है अभी? false है फॉल्स। अभी यहाँ पे और कुछ डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्या कुछ डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग 1 2 और 3 बोलो कुछ तो। 1 2 3 अमोल, यस। हो गया? नहीं आ रहा है ना? नहीं सर नो। Maybe it needs first character. सर ए इसके बाद 1 2 3 हाँ ए 1 हाँ 2 बोलो अभी। ए 1 2 3 किया ना हमने ऑलरेडी, ये किया था ना? कैरेक्टर वाला किया था ऑलरेडी, कैरेक्टर विद कॉम्बिनेशन सर मतलब स्टार्टिंग में। अंडरस्कोर हाँ अंडरस्कोर करके ना, स्टार्टिंग में या एंड में? स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग एंड में, वाला यस ये भी ट्रू आएगा। यस। मतलब ये जनरली क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या आपको? जो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं ना, वेरिएबल के नाम, Yes, sir. वो तो ये सारे रूल वहां पे अप्लाई हो रहे हैं ना, ऐसा और नो? okay, sir. हाँ, सो इस आइडेंटिफायर में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? ऑल ऑफ So, sir, गेटिंग? it checks whether the string satisfies all the conditions of becoming a variable. देख जो variable name हाँ है। वैसे ही बोल सकते हैं हम। गेटिंग स्ट्रिंग इज इफ द स्ट्रिंग, एक्चुअली उन्होंने उसका मीनिंग ऐसे दिया, इट रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। अभी ये कॉम्बिनेशन हमने सारे करके देखे यहाँ पे, कि पूरे टोटल सिंपली हमने नंबर डाल के देखे। उसके बाद ऑब्वियसली नंबर का वेरिएबल नाम होता है क्या? सिंपली नंबर 1 2 3 ऐसा नाम दिया है क्या हमने No, sir. वेरिएबल का? नो। उसके बाद नंबर से हमने वेरिएबल नेम स्टार्ट किया था क्या? नहीं किया था। नंबर से एंड में हमने लिखा था क्या? अमोल 1 2 3 ऐसे लिखा है हमने, अमोल अंडरस्कोर भी लिखा था। अंडरस्कोर से आपका नाम स्टार्ट होता है वेरिएबल का। जो सारे रूल वही हमने यहाँ पे अप्लाई किए थे, बराबर ना? ऐसा ना? सिंपली और एक रूल चेक करते हैं हम यहाँ पे, स्पेस वाला। यहाँ पे क्या आना चाहिए अभी? फॉल्स ना? यस, फॉल्स। क्लियर है? सो Yes, गेटिंग क्या रूल अप्लाई करना है, समझ में है सबको? Yes, sir. गेटिंग हियर इज आइडेंटिफायर में क्या चेक करना है? गेटिंग। तो जो मैंने आपको रूल बताया, कौन सा रूल बताया था? टेल मी वन बाय वन। वही सारे रूल हमने यहाँ पे अभी चेक करके देखे। टेल मी। यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर वन। हाँ, the name of the variable should start with an Your alphabet string, and underscore. your variable name can be start with underscore and alphabets, uppercase and lowercase. Okay. Your variable name do not consist of any special symbol except underscore. Next one is what? Underscore. Your variable name don't have any space. Clear है? Your variable name cannot be start with numbers. Clear है? Yes. So these are the things that you have to remember. Okay? Yes or no? All of you clear with this? Any doubt regarding the function that we have covered up till now? No, So sir. these are the function. अभी total 33 to 34 functions देखे. These are in your syllabus. Okay? Clear है सबको? Any doubt regarding the function that we have covered up till now? Hello? No, sir. Anybody can tell me the ORD function and CHR function? ORD CHR function. ORD function gives ORD ASCII values and CHR use the ORD function gives ASCII हाँ, value. तो ORD और Character CHR of के that ऊपर ASCII. डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक कोड होगा। तो वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन मतलब कैसे हो सकता है बताओ मुझे? कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? ORD एंड CHR कैसे हो सकता है वो? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट इन ब्रैकेट ORD in bracket CHR in bracket 82. What will happen? 82. फिर से क्या आ गया? 82. मतलब पहले CHR क्या मिलेगा हमें? पहले R मिलेगा, CHR मिलेगा, फिर कैपिटल कैरेक्टर मिलेगा, फिर उस कैरेक्टर का ASCII हाँ, कोड। अगेन वो कैरेक्टर का ORD हमने अप्लाई किया, मतलब वो ऐसे होगा ना, यहाँ पे हैश में लिखा। इस टाइप की भी आपके कोड हो सकते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो क्या होगा यहाँ पे? ORD इन ब्रैकेट क्या होगा आपका यहाँ पे? CHR की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल R। क्लियर है? CHR ऑफ 82 क्या होगा? कैपिटल R ना? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है सबको? वो चेक भी करेंगे। चेक क्या करना है अभी? वो ऑब्वियसली है ही, प्रिंट इन ब्रैकेट CHR ऑफ 82 R
तो यहाँ पे आंसर क्या मिला हमें, ORD ऑफ R। ORD ऑफ R का क्या मिलेगा हमें, अगेन फिर से क्या मिलेगा 82। सो इस टाइप की कॉम्बिनेशन भी आपके एग्जाम में हो सकते हैं। क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. उसके बाद इटरेटिंग द स्ट्रिंग समझ में आया सबको? इटरेटिंग द स्ट्रिंग, हाउ टू इटरेट द स्ट्रिंग, स्पेसिफिक स्ट्रिंग, बोलो, हाउ टू इटरेट द स्ट्रिंग? For loop. Using for loop or while loop, yes or no? While loop. Eddie Marie can explain the code regarding while loop or for loop for string. Anybody? So, Yes, you can. for I in string Yes. colon and print I. So we'll iterate one by one alphabet. Yes, correct. And by using while loop, क्या करना पड़ता है हमें? Define a counter variable Counter 0. variable we have to define, then we have to mention the condition with respect to counter variable, और condition क्या होना चाहिए आपको वहाँ पे? Less than length of. लेंथ, हाँ लेंथ के हिसाब से हम कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद अंदर जाके लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक मतलब जो भी आपको करना है, प्रिंट वगैरह, ओके। उसके वन बाय वन, और उसके बाद आई की वैल्यू क्या करेंगे हम, इंक्रीमेंट करेंगे। तो उस टाइप का भी स्निपेट आ सकता है। स्निपेट मींस गेटिंग, स्निपेट मींस जो भी आप कोड दिया जाता है उसे स्निपेट बोलते हैं एमसीक्यू बेस में। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो होमवर्क जो बाकी था हमारा डिस्कस करना, वो बताओ मुझे अभी। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, किया है किसी ने? ए बी ABC Yes. ABCD? Yes, sir. So Yes, anybody can share your screen and explain Yes, your sir. code. Shashank, you can. Yes, sir. Okay. Write a program to print the following pattern: A B ABC ABCD ABCD and ABCDF. Explain. Shashank, explain your code. माइक ऑफ है सर उसका। Mic off है। Shashank, Yes, sir. Yes, sir. start your presentation. Sir, first we have taken for loop Okay. variable I in range 65 to 71 to print Okay. our pattern from A to F. F, yes. So, Then again For- one nested for loop, okay. and we उसमें we want 65 से, yes 65 65 से हाँ I+1, क्योंकि हमें Yes, इसके yes, yes. अंदर रेंज डिसाइड करने का है। यस क्योंकि परफेक्ट। एक उसके हमें नीचे अभी दो, यहाँ पे उसके क्या नीचे करना है, तीन। 1 by 1 डिस्प्ले का मतलब 65, मतलब अभी ऑब्वियसली ये 65 से 66 तक कंपेयर करेगा, यस और नो? क्लियर है sir. ना? ओके। सो उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट करके, प्रिंट में क्या किया, CHRAG, यस परफेक्ट। उसके बाद आपने एंड किया है, एंड End तो करना किया। ही पड़ेगा ऑब्वियसली। और ये उसके बाद प्रिंट ये लिया न्यू लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए। यस रन योर कोड। ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes, sir. परफेक्ट ना? परफेक्ट किया ना इसने? Yes, sir. Yes. Yes. Anybody having doubt regarding this problem, program statements, problem statement clear है सबको? Anybody having doubt or any other logic? Sir, सर I और have एक done. लॉजिक है, उसमें तीन से फर्स्ट दो हाँ फर्स्ट किसको लेटर ले सकते हैं। हाँ किसको डाउट है? उसमें फर्स्ट कोई तो बोला अभी डाउट है करके। सर कुछ अलग लॉजिक लगा हाँ है। करो अभिषेक दिखाओ, आपका लॉजिक दिखाओ। You can show your logic. Sir, I have defined screen is visible, sir. Yes, your screen is visible. Sir, I have defined S as a variable ABCD, Okay. and then a temporary string which is empty string L equals to empty without space L equals to space, and Yes. then limited to the S, and we are appending the I which is alphabet to the L string and printing L. So output will be like this. This is also okay, no problem.
All of you getting what we want. We are, whenever getting any problem statement, you can apply any logic. But what is the requirement? Tell me. Output. Output is very mandatory. Output should So there are different types of logic you can apply. Any other logic? Sir, Hmm? can you explain this once more? Hello, Abhishek. Yes, sir. Explain again. Sir, I have defined as we know there is A B C D to E. Yeah. Yes. So we have I define a number A B C D to E and L equals to an empty string. Empty string Okay. जिसमें हम स्टोर करने वाले. Yes. And for I in S, so first value of I will be A. Yes. Okay. So- And then add A. So add A होने के बाद आपने क्या किया? L की वैल्यू पहले तो कुछ नहीं था, एम्प्टी था. ओके. So L plus I. A प्लस हो जाएगा तो A डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे. ओके. यस 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 करेक्ट. उसके बाद L की वैल्यू उसके में बाद ये में हाँ, तो वहां पे स्पेस लेने की जरूरत, एक्चुअली मैंने स्पेस नहीं दिया था ना वहां पे. तो वहां पे वो हटा दो. कौन सा हटाना है आपको? वो प्लस करके आपने जो लिखा है ना, वो हटा देंगे. सेपरेटर हाँ वो हटा दो. ठीक है. हाँ ठीक. हाँ, उसके बाद आपने हर टाइम आपने प्रिंट एल किया. क्या अरे स्वप्नी इझी ना ते काहीच नाही उलट. कळलं का? Yes. काय केलं त्यांनी फक्त पहिली एस स्ट्रिंग घेतली आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी आपल्याला जे आउटपुट डिस्प्ले करायचं ते त्यांनी घेतलं ABCDEF म्हणजे लास्टचं जे आउटपुट असेल ते. बरोबर आहे. एफ घेतला नाही त्यांनी. ओके. नंतर एल मध्ये त्यांनी एमटी म्हणजे एल मध्ये काहीच घेतलं नाही, एमटी स्ट्रिंग घेतली. नंतर फॉर आय इन एस म्हणजे काय करतो तो, स्कॅन करतोय कोणती स्ट्रिंग ABCD. तो आय मध्ये पहिली व्हॅल्यू काय असणार आहे? ए. तो एल इज इक्वल टू एल प्लस इज इक्वल टू म्हणजे एल इज इक्वल टू एल प्लस आय म्हणजे एल प्लस आय म्हणजे LMT म्हणजे आय ची व्हॅल्यू काय इनिशियली? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ आय? ए. म्हणजे आता एल मध्ये काय असणार आहे? व्हाट इज वैल्यू इन एल? ए. तो प्रिंट एल किया उसने वहां पे लेगा तुरंत. अगेन आई की वैल्यू क्या होगी? बी. सी लाइकवाइज. क्लियर है? यस और नो? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस लॉजिक आल्सो? सिंपल है, ये भी सिंपल लॉजिक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये चलेगा. एनी अदर लॉजिक? सर मैंने ऐसे ही किया है, जस्ट मैंने एस में रेंज डाली है और एल की जगह पे कैरेक्टर ऑफ आई लिखा है. कैरेक्टर ऑफ आई बताओ मुझे एक बार फिर से. यस सर. कैन आई शेयर इट? या शेयर. बाकी लोगों को समझ में आया? दो कोड अभी जो एक्सप्लेन किए सेम लॉजिक के, मतलब सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के. यस और नो? यस सर. ओके. हाँ, ये किया है क्या आपने? ओके. आपने रेंज डिसाइड किया उसमें 65 टू 79 ही क्या वो? ओके. उसके बाद आपने क्या किया? डी किया है. उसके बाद डी में एम्प्टी किया है फॉर आई इन एस. हाँ, डी प्लस मतलब कैरेक्टर को आपने कैरेक्टर CHR फंक्शन यूज करके आपने उसको कन्वर्ट किया है. यस. आउटपुट दिखाओ इसका. हेलो. यस परफेक्ट. क्लियर है सबको? ये मतलब नंबर ऑफ वेज आर देयर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. गेटिंग? यस और नो? यस सर. Okay, so write down next problem statement that you have to perform as a homework. Write a program that encrypts a message. Write a program that encrypts a message by adding a key value to every character. Write a program that encrypts a message by adding a key value to every character. इसे बोलते हैं सेजर साइफर. ये आपकी आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करके एक सब्जेक्ट है हमारा इन बी लास्ट सेम. तो उसमें आपको ये एक्चुअली ये सिंपल है, एक्चुअली उसके प्रॉपर एल्गोरिथम्स है वो करके. अभी क्या करना है आपको, समझ में आया क्या इसमें? एनीबॉडी? सर की वैल्यू कोई हाँ की वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं आप. इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4. गेटिंग? क्या करना है समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, हेलो वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग लिया मुझे, तो उसमें की वैल्यू मुझे 3 ऐड करना है और एनक्रिप्ट करके बाद जो भी स्ट्रिंग आए वो मुझे डिस्प्ले करना है. गेटिंग?
जैसे कि मैंने हेलो वर्ल्ड में हर एक कैरेक्टर में 3 ऐड किया, तो मेरा एच का कैरेक्टर रिप्लेस किससे होगा? के के, यस K, करेक्ट। K, उसके बाद ई किससे रिप्लेस होगा मेरा? एच, Small h. स्मॉल एच, यस। उसके बाद एल, गेटिंग व्हाट यू हैव टू डू नाउ? Yes, sir. प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में है सबको? सिंपल है, Yes. आपको क्या करना है, स्ट्रिंग लेना है कोई भी, एक की वैल्यू लेना है कोई भी, 3 या 4 या 5 जो भी आपको लेना है, ओके। और लूप अप्लाई करके आपको CHR जो भी फंक्शन आपको यूज करना है, और विदाउट फंक्शन भी कर सकते हैं, और जो भी फंक्शन तो यूज ही करना पड़ेगा आपको, ओके। और उसके हिसाब से आपको +3 या +2 जो भी की वैल्यू मैंने बताया, इट इज नॉट कंपल्सरी यू टू टेक 3, यू कैन टेक 2 आल्सो, इट कैन टेक 4 आल्सो। सर वो Okay. की वैल्यू इनपुट से लेना है क्या? नहीं नहीं, की वैल्यू डायरेक्टली ऐड करना है आपको, डायरेक्टली sir. ऐड करना है। हर कैरेक्टर जब स्कैन करेंगे ना आप, गेटिंग, जब स्कैन कर, जैसे अभी आपने ए स्कैन किया, बी स्कैन किया, तो ए स्कैन करते वक्त आपको क्या करना है वहां पे ए प्लस समथिंग, गेटिंग, वो क्या करना है आपको, देखो फंक्शन यूज करना है या नहीं करना है, कैसे करना है। ऑल ऑफ गेटिंग टाइटल क्या बोला है मैंने, समझ में आया सबको क्या करना है? यस और नो? नेगेटिव ले मतलब सकते मेल, हाँ, नेगेटिव यस ले सर, सकते समझ रहा। नहीं नहीं, ऐड करना है, निगेटिव कैसे लेंगे? मतलब अगर सी होगा तो सी को ए से रिप्लेस करेंगे, मतलब -2 करके होगा। हाँ वैसे कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने प्रॉब्लम क्या दिया है ऐड के लिए, मतलब आप बोल रहे हैं कि +-2 मतलब -2 वाला वैल्यू लेंगे वहां पे, ऐसे हाँ बोल रहे हैं हाँ क्या? करो, की ऐसे वैल्यू। करना है तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट, ओके। ऑल ऑफ वो यू गेटिंग? Okay, sir. प्रॉब्लम स्टेट में समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. मतलब अमोल का कुछ तो मुझे एनक्रिप्ट करके कुछ तो अलग आंसर आना चाहिए मुझे, ओके वो सिर्फ आपको पता होगा, गेटिंग, यस और नो? क्योंकि आपने 3 डाला है या 4 डाला है वो आपको पता है, ओके, क्योंकि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी को पता नहीं होगा ना, यस और नो? जब ये सॉफ्टवेयर थ्रू आप ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये पता चलेगा डायरेक्टली किसी को, यस और नो? Yes. और यहाँ पे No, मैंने sir. अभी ये कैरेक्टर किया है, पर Yes. यहाँ पे आप कुछ माइनस करके कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू लेके, ज्यादा वैल्यू लेके, वहां पे कुछ अलग भी वैल्यू वहां पे डिस्प्ले हो सकता है, यस और नो? जैसे कि मेरी वैल्यू फॉर एग्जांपल 122 123, लाइकवाइज कोई तो अलग वैल्यू है 91 92, तो वहां पे क्या डिस्प्ले होगा? हेलो, कुछ तो अलग वैल्यू होगा, तो वहां पे कैरेक्टर भी डिस्प्ले हो सकता है ना, कोई और स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, यस यस। सो लाइकवाइज यू कैन डू इट, पर यहाँ पे अभी जनरली आप सिंपल करो, एक प्रॉपर स्ट्रिंग लो और उसमें +3 या +2 ऐड करके मुझे प्रोग्राम करके दिखाओ कल, मतलब कल आपको आउटपुट दिखाना है, प्रोग्राम डिस्कस करना है। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. एनी डाउट? सर हाँ, सर अगर कैरेक्टर कैपिटल जेड रहेगा और उसमें +1 किया तो अभी वापस कैपिटल ए में आना चाहिए कि कोई स्पेशल कैरेक्टर आया तो भी चलेगा? नहीं नहीं, कोई भी, मैं क्या बोला आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट एनक्रिप्ट्स द मैसेज। यस सर। दैट एनक्रिप्ट्स द मैसेज का मीनिंग होता है कि आपका मैसेज तो प्रॉपरली आएगा। जैसे ही आप देखो QR कोड स्कैन करते हैं ना, तो QR कोड के पीछे कुछ तो होता है ना बैकएंड में, यस और नो? हाँ सर। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और नॉर्मल है, कभी कभी क्या करते हैं हम, अभी आप देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आप जब पढ़ेंगे, एक इमेज है, इमेज के पीछे कुछ आपको टेक्स्ट हाइड करना है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, तो इमेज स्कैन करने के बाद आपको पता चलेगा इसके पीछे कुछ तो टेक्स्ट है, यस और नो? सो लाइकवाइज यू कैन डू, ये सिंपल है, इट इज अ सिंपल कंसेप्ट, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो कैरेक्टर वहां पे कुछ तो स्पेसिफिक वैल्यू की वैल्यू ऐड कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक अनदर एनक्रिप्टेड मैसेज में। क्लियर सबको ये? यस यस और सर। नो? सो डू योर प्रोग्राम। एडवांस लर्नर एक्टिविटी मैंने बोला था कल लास्ट के 10 और 20 मिनट्स में हम कंडक्ट करेंगे। सर उसको डिक्रिप्ट भी करके दिखाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं करना है आपको, सिर्फ सिंपली करना है तो कर सकते हैं, बट अभी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आपको इतना ही करना है, सर वो ओके? तो जॉइन से हो जाएगा ना, जॉइन और एल स्ट्रिप से। हाँ करो, जो करना है वो लॉजिक अप्लाई करो। आई विल टेल, पहले मैंने बताया कि यू कैन अप्लाई एनी लॉजिक, एनी कंसेप्ट, आई वांट ओनली आंसर। क्लियर है? यस और नो? हेलो? Yes, sir. ओके, सो यस यू आर रेडी? यस चौगुले, हेलो? 1 minute, sir. हाँ ओके।
हेलो यश. हाँ सर, 1 मिनट ओके. शेयर कर रहा हूँ सर सर. वो स्लाइड बनानी पड़ेगी क्या? हेलो. हाँ हाँ सर, वो स्लाइड बनानी पड़ेगी एक्सप्लेन करने को. हाँ, एक्सप्लेन स्लाइड बनाओ या डायरेक्टली कोड थ्रू भी एक्सप्लेन किया, नो प्रॉब्लम. दैट कंसेप्ट डायरेक्टली कोड थ्रू एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. नो नीड टू मेक अ स्लाइड. सर शेयर नहीं हो रहा. नहीं हो रहा है मतलब, शेयर नहीं हो रहा है मतलब. आपका लॉगिन कौन सा ही है? कॉलेज का है सर. कॉलेज का ही ना? हाँ तो होना चाहिए. अभी देखो, ट्राई करो. मैंने स्टॉप किया शेयरिंग मेरा. सर वो बोले दो लैपटॉप पे भी लॉगिन है मेरा हाँ और मोबाइल पे भी है. ठीक है, लैपटॉप से शेयर करो ना स्क्रीन. वहाँ पे ऑप्शन है ना कॉर्नर में, प्रेजेंट नाउ करके. एंटायर स्क्रीन करो ना सर. हाँ, एंटायर स्क्रीन. वो शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, कैंसिल सिर्फ दिख रहा है, शेयर फेंट हो गए. नहीं 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 नहीं, वहां पे ऊपर जो शेयर का ऑप्शन है करने के ऊपर एक हाईलाइट करना पड़ेगा आपको. वहां पे क्लिक करो, वहां के बाद उसको वहां पे वो विजिबल होगा आपका शेयर का ऑप्शन. वरती ऑप्शन आला असेल ना एक. ओके 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 सर. हा, त्याच्यावर क्लिक कर, मग खाली शेअर वर क्लिक कर. हाँ आले सर. हा, येस. दिसाले सर. सर इट इज विजिबल. नाही अजून नाही. हा, झालं झालं. येस येस, इट इज विजिबल. कंट्रोल प्लस करा तुमचा. कंट्रोल प्लस कर. कंट्रोल प्लस थोडीशी मोठी होईल स्क्रीन. हा, येस येस येस. इट इज विजिबल ना ऑल ऑफ यू? यस सर. येस. Yes. स्टार्ट युअर प्रेझेंटेशन यश. हाँ okay sir. First we have to see need for the functions. First it divides the program into separate well-defined functions. Understanding coding and testing multiple separate functions are for easier than doing the same for one hug function. It reduces the lines of code. Like Python libraries, programmers can also make their own functions and use them from different points in main program. Advantage of function is that one function is one of the advantage of function is that once function is written, it can be called multiple times. Then directly function def. Yes yes, you can carry on. Function start with keyword def. Keyword is followed by the function name and the parenthesis. After that colon is placed. Parameters and arguments that the function accepts are placed within the parentheses. Throughout these parameters values passed to the function, and they are optional. Okay. In case no values are to be passed, nothing is placed within the parentheses. You can assign the function name to variable. Doing this will allow you to call the same function using the name of that variable. Before calling the function, you must define it. Syntax of calling function does not accept parameters. Is simply the name of the function followed by the parentheses. रन करना अभी. ठीक है ना, रन बाद में करो. 1 by 1 एक्सप्लेन करो बाकी की चीजें सारी. वो रन करने की जरूरत नहीं, वो वहां पे आएगा आंसर. Okay. Yes, only explain your code. Here we first define by using def keyword. Here function is defined by followed by the colon, then print a hello world, then we call the here function, then after we execute the code. Hello world Yes. be displayed. Yes yes. After that, there are two types of variables.
local and global variables. In Okay. local variables, they are defined within the function, and it is local to the function. And global function, they are defined in the main body of the program file. For example, by using global keyword here, global statement here, example of global statement. First, we taken var is equal to good. It is a string. Then we define function f2 followed by semicolon. Then we use the global keyword var1 and assigning value to the var1 is equal to morning. Then print var and here we calling function. Okay. Yes, perfect. Okay, calling function. Sir, execute कर. हाँ करा. It will be displayed good and morning. Yes. Okay. After that, the return statement. Syntax of return statement is return expression. Returns 1 minute, sir. The return statement is used for two things. First, return a value to the caller and to the end and exit to the function and go back to the its caller. Okay. Yes. We will see the one example. First, by using that keyword, we will give the function name cubex and then return x into x into x. Here, num is equal to input integer input, enter any number. Result is equal to cube of num. Then we will execute this. Sir. एरर आते. इथं सर एरर आलं इथे सर टाइम आउट म्हणून त्यामुळे स्टँडर्ड इनपुट दिलं इथं. अरे नाही थांब एक मिनिट काम ते इंटरॅक्टिव्ह ऑन कर बरं. तुझं काय दिलंय युजर कोण इनपुट दिले का तुझे? हा सर. हा इंटरॅक्टिव्ह ऑन कर. हा ओके सर. हा आता रन कर. आता कर एंटर नंबर एंटर कर. हा केलं. एंटर आला. It will give cube of number. Next, Okay. after that, default, there are defining the functions. First, there are 4 types of arguments: require arguments, keyword arguments, default arguments, and variable int arguments. In that, first require arguments. Function displays the string only when the numbers and the type of the arguments in the function call matches. With that specified in the function definition. Otherwise, a type error is returned. So here, by using def keyword, your function is defined in that print hello. Then in the display, we were passing hi. One minute, sir. Wait. Enter your value. It will display. Yes, sir. It gives you a text 0. Yes. Because in function we didn't given any value, but in calling function we give value, so that error will come. After that, keyword argument. In keyword argument,
when used in the function calls helps the function to identify the arguments by the parameter name. This is especially beneficial in two cases. First, if you skip the arguments. Second, if in the function call you change the order of parameters, that is any order different from that specified in the function definition. In both cases mentioned above, in the function call to match the values with the parameters. Here, sir, first, by using that keyword, here function is taken. After that, we will assigning the value where the string is string. After the calling function, here order of this function is varies from that first defined function. Then अरे यश ते काय झालं पहिला एरर आहे ना ते त्यामुळे पुढे जाणार नाही तू. ओके त्याला कमेंट मध्ये कमेंट मध्ये टाकून दे त्याला. ठीक आहे. Yes. sir, it will give result. Yes, yes. Actually, yes, you have explained more topics, so you can stop now. Actually, I have given you only need of function, what is return statement, and what is function definition. So you have very nicely presented that specific topic that you have right now presented. For example, keyword argument is there, then required argument is there, then global variable, local variable is there. What is function? Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Aditya Dobre also there, no? For Yes, today's sir. session. Have you done with your PPTs or any? करतोय का explain? Hello, Aditya. करतोय का? करणार आहे का? सर आज नाही. Okay. So in next lecture you have to present. Okay. And next lecture किसका turn है फिर? इसके बाद मानवी ना? Hello. Manvi? Yes, sir. Meera, sir. Yes. You and also who is there? Next one. Fourth one कौन है? Hello. हाँ. Abhishek. Yes. So both you have to explain and don't take much time. Only 5 minutes are given to 5 minutes. In 5 minutes you have to explain it. Abhishek and Manvi. So 10 minutes you have to cover it. Okay. Okay, sir. Yes or no? And that topic only. जो मैंने assign किया उतना ही topic करना है. ज़्यादा कुछ नहीं करना है. Okay? Clear है? So any doubt regarding today's session and the part that we have covered up till now? Hello? अरे सो गए क्या? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, okay. So give your attendance. Roll number 1. Roll number 1. Present, sir. दोनों देना है D और E. D present, sir. Yes. Roll number 2. D present, sir. Okay. Roll number 3. E present. Roll number 4. E present. Roll number 5. D present. Present. Roll number 6.